एक्सप्रेस ट्रेन के मामले में आसिफ हुसैन पर छेड़छाड़ का मुकदमा हुआ दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया। नमस्कार, आप देख रहे यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं एक खबर की ओर। पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए व्यापारी आसिम हुसैन के मामले में जीआरपी की जांच में नया मोड़ आया है। तेजी से हुई जांच में पहली जीआरपी ने व्यापारी के धार्मिक नारे लगवाने और लूटपाट के आरोपों को खारिज किया और अब व्यापारी के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। लोगों का कहना है कि इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक के खिलाफ मॉब लिंचिंग होने के बाद पुलिस का यही रवैया रहा था। बहरहाल इस मुद्दे पर अब राजनीति गरमाने के आसार हैं। याद रहे कि बीते दिन जीआरपी की जांच पर सवाल खड़े हुए हैं। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करके उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने निष्पक्ष जांच के लिए इस मुद्दे को संसद में उठाने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि 12 जनवरी को पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री कटघर थाना क्षेत्र के पीरजादा निवासी आसिम हुसैन के साथ ट्रेन में बुरी तरह मारपीट की गई थी। व्यापारी के कपड़े उतारकर बेड से ताबड़तोड़ हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेकर जीआरपी ने हमलावर 2 युवकों को बरेली में गिरफ्तार किया था, जिन्हें शांति भंग की आशंका में आरोपित करने पर अदालत से हाथों हाथ जमानत मिल गई। सोमवार को सीओ जीआरपी देवी दयाल ने बताया था कि जांच में धार्मिक नारे लगवाने और व्यापारी के 2200 रुपए नहीं निकालने की पुष्टि नहीं होने पर इनकी धाराओं को रिपोर्ट से हटा दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि व्यापारी आसिम हुसैन द्वारा ट्रेन में महिला यात्री से छेड़छाड़ की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि पहले यह बात कही गई थी कि पीड़ित व्यापारी पर चोरी का शक जताकर पिटाई की गई थी। इसके विपरीत रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तुरंत बाद एसपी रेल ने छेड़छाड़ करने की जानकारी मिलने का दावा किया था। बहरहाल मंगलवार को शाहजहांपुर की युवती की तहरीर पर जीआरपी थाने में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। शाहजहांपुर की युवती का कहना है कि वह अपने भाई के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। बोगी में भीड़ होने के कारण उसे बैठने की जगह नहीं मिली थी। तब व्यापारी ने उन्हें बेटी कहकर संबोधित किया और अपने पास बैठा लिया। इसके बाद उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिससे वह रोने लगी और सीट छोड़कर खड़ी हो गई। उसके रोने पर ही यात्रियों ने व्यापारी के साथ मारपीट की। वह स्टेशन पर आने वाले पर बोगी से उतरकर दूसरे कोच में चली गई थी तथा लोकलाज और भय के कारण उसने थाने में शिकायत नहीं की थी। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर जीआरपी की जांच के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से सामाजिक समरसता भी प्रभावित होती है और यात्रियों में भय का वातावरण बढ़ता है। प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने कहा कि जीआरपी ने गंभीरता से जांच करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो लोग ट्रेनों में सफर करने के बचने लगेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त घटना की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। मैडम, कोई एफआईआर हुई है, कोई मामला चल रहा था? देखिए, जो हमारे यहाँ पे एक एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर ये था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। उसके अंदर एफआईआर पंजीकृत की गई थी, उसमें जांच प्रिलिमिनरी की गई थी बिकॉज ये बहुत सीरियस मैटर था। और जो इनिशियली हमारे पास स्टेटमेंट आया था सीओ साहब द्वारा जांच की गई थी, उसमें ये आया था कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ इस तथाकथित व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसके संदर्भ में पब्लिक उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट कर दी गई थी। किंतु वह लड़की उस समय वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, उसकी जानकारी नहीं हो पाई थी। इस सूचना पर उस लड़की को ढूंढने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा था, कई टीमें इसमें लगी हुई थी और आज वह पीड़िता सामने आई है। उसने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है जीआरपी थाना मुरादाबाद में, जिसमें उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ का जिक्र किया है कि कैसे वह ट्रैवल कर रही थी अपने भाई के साथ और यह व्यक्ति जो था यह उसको अपने पास उसने बिठा लिया था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसका भाई दूर था, किंतु पास में जो 2 लड़के थे उन्होंने देखा था कि यह छेड़छाड़ कर रहा है। इसी दौरान पब्लिक भी उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट हो गई थी। इस तरह से एक तहरीर उन्होंने जो है हमें दी है, जिसके आधार पे 354 का मुकदमा जो है जीआरपी थाना मुरादाबाद द्वारा पंजीकृत किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैडम, इसमें एक एंगल और सामने आया था कि धार्मिक नारे लगवाए गए, दाढ़ी खींची गई। ये किस तरह से, क्या क्या कार्रवाई आपकी तरफ से हुई है? देखिए, इसमें उस दिन भी सीओ साहब की जांच में यह बात सामने आ चुकी थी कि इस तरह की धार्मिक नारों वाली कोई भी बात जो है वह नहीं पाई गई है। और भी कुछ लोगों से बातचीत हुई और इस पीड़िता से भी हमने पूछा तो उसका भी यही कहना है कि इस तरह की कोई भी बात जो है इसमें अभी नहीं आई है। इस तरह की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई थी, मात्र छेड़खानी के उस पर ही इसकी मारपीट कर दी गई थी। सिर्फ इतनी सी बात सामने आई है, उस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। पीड़िता कहाँ की है मैडम, जिन्होंने एफआईआर कराई है? पीड़िता शाहजहांपुर निवासी है।
ठीक है, थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यून्यूज़ लाइव 24 के साथ।